अगर इस लॉजिक से चले तलवे चाटने का मतलब ये नहीं होता कि आप तलवे चाट रहे हो। इसके अकॉर्डिंग जो भी सरकार से सवाल। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ध्रुव राठी वर्सेस ऑल अदर गोदी यूट्यूबर्स। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ध्रुव राठी ने पिछले 2-3 महीने में एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने वीडियोस के थ्रू कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया जो कि फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी और न्यू रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी को बुली कहते हैं। डियर ध्रुव राठी, यू आर द रीजन आई लव इंडिया। आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अभी एंड न्यू ध्रुव राठी को टारगेट करते हुए उनके जितने भी फैक्ट्स हैं उन पे काउंटर करते हैं और कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को फेवर करते हैं। पापा मेरी जान हरदम रख, आपको रीजन तो पता ही होगा। पापा मेरी जान हरदम रखना। अब इस वीडियो में मुझे एक गलती मिली, ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया। 8% एनर्जी से अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर हम इस मैसेज मैंने जवाब याद करने की कोशिश की, मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की, पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने तो चरण वंदना की ही नहीं। इसका मतलब इनको मेटाफोर की नॉलेज नहीं है। तलवे चाटने का मतलब ये नहीं होता कि आप तलवे चाट रहे हो। दिस इज जस्ट अ मेटाफोर, मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और जैसा, सिंपल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दिन जब मोदी जी से मिले तब मैंने उनकी चरण वंदना नहीं की। हो सकता है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर ने गलती की हो या फिर एडिटर ने बाय मिस्टेक हमारी क्लिप यूज की हो, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये चरण वंदना वाली क्लिप कहीं मुझे मिली नहीं। सो डियर ध्रुव राठी, अगर आपके पास ये चरण वंदना की एक्सक्लूसिव क्लिप है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। इनफैक्ट आपके सारे फॉलोअर्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। ये एक मेटाफोर को जस्टिफाई करने के लिए छोटी से छोटी क्लैरिफिकेशन देके 13 मिनट लंबी वीडियो बनाते हैं, पर उस वीडियो में कहीं भी लॉजिक नहीं मिलता। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हमारे एल्विस यादव। इन्होंने एक 41 मिनट का पूरा वीडियो ध्रुव राठी एक्सपोज करके बनाया। मैं भी काफी एक्साइटेड था कि चलो सांपों के अलावा कुछ तो काम करते हैं हमारे एल्विस भाई। पर इन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग ही करी गैम्बलिंग को प्रमोट करते हुए। देखना तो आज फैक्ट चेक करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी का। देखो, इंटरनेट के ऊपर तो कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है सही हो। मैं तो कहता हूं ओपिनियन दो वहां पे जहां पे तुम पैसे कमा सको। अब तुम पूछोगे भाई ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हैं, एमपीएल ओपिनियन पे यार। अब तुम ये पूछोगे भाई एमपीएल ओपिनियन क्या है, तुम्हारा भाई बताएगा। कुछ भी बहुत सारी वीडियो से एडिट करके मतलब खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो चीज बोल रहा हूं अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पीछे चल जाओ क्योंकि बढ़िया सेटअप लगा है। इसके बाद ये हर बात में कहते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, वो डाल दूंगा। पर जब इनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोला उसमें कोई भी लिंक नहीं था। लिंक था तो गैम्बलिंग ऐप का, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स का, इन सब का लिंक था। लेकिन ध्रुव राठी से रिलेटेड जितने भी इन्होंने पॉइंट्स दिए उनका कोई भी लिंक इन्होंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया। साथ में मैं आपको बता दूं जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। तो आपको पता लग गया होगा नेक्सस कहां से चल रहा है, कैसे काम करता है, कौन सी टूल किट परोसी जा रही है। इस भाई अपने वीडियो में कहीं से भी लॉजिक लाके ये कहते हैं कि ध्रुव राठी बहुत पहले एक फेसबुक ग्रुप में था जिसका एक बहुत ही बड़ा फेस आदिल अमन है। अब इसके बारे में हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि आदिल अमन एक सेल्फ डिक्लेयर्ड आप स्ट्रेटेजिस्ट है। इसको आम आदमी पार्टी क्लेम नहीं करता। पर हमारे एल्विस भाई इतने सारे आरोप लगाने के बाद एक बार भी ये नहीं बताते कि उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से है। उन्होंने कोई भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं दी। इस लॉजिक से चले तो अगर एल्विस भाई सांप बेच रहे हैं तो क्या उनके दोस्त कटारिया, टेक्निकल गुरुजी और बाकी सब भी सांप बेच रहे होंगे? जरूरी तो नहीं है। अगर सच में राठी हिंदू है और वो हिंदुओं का भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले। फिर आते हैं हमारे झाटू A2 मोटिवेशन के अरविंद अरोड़ा सर। ये कहते हैं कि अगर राठी हिंदू है तो सबसे पहले जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहा। अरे ध्रुव, राम राम भाई। सके इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को खुद से पढ़िए। जय जय राम, जय सिया राम। A2 मोटिवेशन के अरविंद अरोड़ा के अकॉर्डिंग जो भी सरकार से सवाल कर रहा है वो या तो टेररिस्ट है या देशद्रोही है या हिंदू ही नहीं है। अगर आप जैसे गोदी यूट्यूबर्स सवाल करने के बजाय सवाल करने वाले से ही सवाल करेंगे तो देश का क्या होगा। गवर्नमेंट जो पावर में है उसी से तो भाई कोई बंदा सवाल करेगा ना। ये नहीं कि अभी 2024 चल रहा है और आप 1930 के गवर्नमेंट से पूछोगे।
नहीं तो जय श्री राम लिखना छोड़ो, बोलने के भी लायक नहीं। याद रखना, सर उठा के जीना है तो घरों से बाहर निकलो और उस युग पुरुष के लिए वोट करो जो अपने आगे पीछे कुछ नहीं लेके बैठा। वो देश के लिए जीने आया है और वही तुम्हारी सुरक्षा करेगा, क्योंकि जिंदा रहोगे और हिंदू रहोगे तभी शांति से पाओगे। फिर आते हैं हमारे टेक्निकल गुरुजी। इनके जर्मन शेफर्ड ने पिटबुल के साथ इनके ही इंस्टाग्राम हैंडल पे फोटो पोस्ट किया। उस फोटो पे बहुत सारे लाइक्स आए, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो फोटो बहुत ही बढ़िया था। अब जैसे ही ये खत्म होता है, हमारे फ्लाइंग बीस्ट AKA गौरव तनेजा इस कंट्रोवर्सी में कूद आते हैं। हुआ कुछ यूं कि सदगुरु ने एक ट्वीट करके बताया कि अंग्रेजों ने हमारा नाम इंडिया दे रखा है, तो इसको चेंज करके भारत कर देना चाहिए। इसके ऊपर ध्रुव राठी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी भारत नाम एग्जिस्ट करता है। पर ध्रुव राठी को टारगेट करते हुए फ्लाइंग बीस्ट कुछ ये लिखते हैं, Why can't different opinion exist on internet? Why do some foreigners want to control all content on the internet? #dictator। इसके बाद ध्रुव ऐसी फॉर्म में था उस दिन कि इनको बजा दिया पूरी तरीके से। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। No controversy can save your dying career, Gaurav. Not even exploiting your kids for drama. You gotta make valuable content for that. Let me suggest my YouTube Blueprint course if you need help. Good luck. इसके बाद फ्लाइंग बीस्ट ने रिप्लाई किया कि ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख, तुम क्या जानो भाई। ये सारे यूट्यूबर्स मिलके ध्रुव राठी को कहते हैं कि इसकी फंडिंग चाइना से, पाकिस्तान से, आम आदमी पार्टी से आती है। मेरा बस इनसे यही सवाल है कि आपकी फंडिंग कहाँ से आती है जो आप इतने जोर शोर से सरकार को डिफेंड करने पर लगे हुए हो। बस दोस्तों, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।